जगह मीटिंग थी और उस मीटिंग में मैं गया और बहुत बड़ी मीटिंग थी। तकरीबन हजार से 500 लोग होंगे, तकरीबन 1000 से 500 लोग होंगे और ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक्यूरेटली बहुत बड़ी मीटिंग थी। उस मीटिंग के अंदर मैं गया और जब मैं गया और मतलब 3 दिन की मीटिंग थी वो, और पहले दिन मैं गया कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन मैं जब जाने वाला था तो परमेश्वर ने मन को फेर दिया और परमेश्वर ने कहा तू बिल्कुल नहीं जाएगा वहाँ। एकदम इस तरीके का क्रिएटिव वातावरण बना दिया, इच्छा नहीं हो रही बॉडी के अंदर, बिल्कुल अंदर से इच्छा ही नहीं हो रही जाने की उस मीटिंग के अंदर। और फिर भी मैंने कहा यहोवा तेरी मीटिंग है, मैं तो जाऊंगा, तू बेशक मना कर रहा है, मैं तो जाऊंगा। प्रभु ने कहा मत जा मत जा। मैंने कहा प्रभु तेरी मीटिंग है, मैं कैसे मिस करूं, मैं तो जाऊंगा मैं तो जाऊंगा। और उस मीटिंग के अंदर मैं 1 से 1.5 घंटे लेट गया। कितने घंटे? 1 से 1.5 घंटे में उस मीटिंग में लेट गया। जब मैं वहाँ जाके लेट गया और जैसे ही मैं पहुँच रहा हूँ और वहाँ पे भगदड़ मच रही है, पास्टरों को पीटा जा रहा है, चर्च के लोगों को पीटा जा रहा है, कुर्सियाँ तोड़ी जा रही हैं, LCD तोड़ी जा रही है, सारी सामान, और वहाँ पास्टर लीडर्स सारे रो रहे हैं बिलक बिलक कर, क्योंकि कुछ लोग आए और दंगा करने लगे, सारी चीज़ों को तोड़ फाड़ करने लगे। बात समझ में आ रही है? यहोवा ने कहा तू नहीं जा। हाँ मैंने लोगों को देखा, लेकिन मेरे, और ध्यान से सुने एक बात और मैं बता रहा हूं, जितने मेरे चर्च से उस मीटिंग के अंदर गए थे, जितने मेरे चर्च से गए थे, विक्की भी था और भी मेरे साथ में कुछ लोग थे, धीरज नगर से काफी सारे लोग जो मेरे साथ में गए थे, उनमें से किसी को भी ऐसे भी नहीं किया किसी ने। मेरे चर्च के लड़के, ध्यान से सुने, मेरे चर्च के लड़के बड़े बड़े पास्टर जी के हाइट के बराबर बड़े बड़े हट्टे कट्टे, मेरे सबको लोग पीट रहे हैं, लेकिन जो मेरे लड़के थे उनको लोग कह रहे हैं हट जाओ, आप हट जाओ, हट जा भाई तू हट जा। उनको कह रहे हैं हट जा तू, हट जा नहीं तो तुझे भी मार लग जाएगी, हट जा। उनको जितने भी मेरे साथ थे किसी को छुआ नहीं और बाकी की सबको पीटा। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, जीसस का प्रोटेक्शन। भी दिन मैंने चर्च चलाया, मैंने खुलकर चलाया। हालेलुया हालेलुया। किसका प्रोटेक्शन है? एंजल्स का प्रोटेक्शन है। किसका प्रोटेक्शन है? स्वर्गदूत का प्रोटेक्शन है, यहोवा का प्रोटेक्शन है। जब भी आपने नोटिस किया होगा, जब भी मैं आराधना करता हूं, जब भी मैं परमेश्वर की महिमा करता हूं, गर्मी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्मी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, आग वन होने लगती है, क्योंकि जो प्रेजेंस है एंजल्स की, और आप फायर को देखते हैं। यीशु का किसके प्रोटेक्शन है हमारे ऊपर? किसका प्रोटेक्शन है हमारे ऊपर? आपको सेवकाई के लिए किसका प्रोटेक्शन चाहिए? यहोवा का प्रोटेक्शन चाहिए, परमेश्वर का प्रोटेक्शन चाहिए। इजराइल के ऊपर किसका प्रोटेक्शन है? इजराइल के ऊपर किसका प्रोटेक्शन है? इजराइल के ऊपर किसका प्रोटेक्शन है? किसका प्रोटेक्शन है? किसका प्रोटेक्शन है? यहोवा का प्रोटेक्शन इजराइल के ऊपर है। हमास ने 3000 रॉकेट से, 3000 मिसाइलों से इजराइल देश के ऊपर, यीशु मसीह की नगरी है जो जहाँ यीशु मसीह पैदा हुए थे, उस कंट्री की बात कर रहा हूँ। हमास ने इजराइल के ऊपर 3000 रॉकेट से हमला किया, मिसाइल से हमला किया, लेकिन उन 3000 में से 2-4 ही फूटे, बाकी सबको आसमान में क्या कर दिया? रिफ्यूज कर दिया। किसने? सेनाओं के यहोवा ने। उनकी टेक्नोलॉजी ऐसी सामर्थ्य बनाई है कि वर्ल्ड की सारी कंट्रियां डरती हैं इजराइल से। किसका प्रोटेक्शन है? किसका प्रोटेक्शन है? तो आपको सेवकाई के लिए किसका प्रोटेक्शन चाहिए? घर के लिए किसका प्रोटेक्शन चाहिए? अपने जीवन में किसका प्रोटेक्शन चाहिए? यहोवा का प्रोटेक्शन चाहिए। बात समझ में आ रही है? एक जगह और मैं गवाही दे रहा हूं, जो आत्मा फ्लो कर रहा है तो मैं बता रहा हूं है मेरी, और मैं बताना चाहता हूं। एक बार जब मैं दुष्ट आत्मा निकाल रहा था और दुष्ट आत्मा ने कहा जब तू
अपोस्टलिक चर्च में प्रचार करता है तो हम जलते हैं, हम जलते हैं, हम नहीं ठहर सकते, क्योंकि पूरे चर्च में जलाने वाला तू ही है, हमें खत्म करने वाला तू ही है। तू इस नगर से, इस शहर से निकल जा, निकल जा। हम तुझसे जलन रखते हैं, हम जेलसी करते हैं, क्योंकि तेरे अंदर परमेश्वर का अभिषेक है, और जहां जहां तू रह जाता है, आता है, हम अपना काम नहीं कर पाते, हमें जलन होती है और हमारे ऊपर मातम छा जाता है। ये शैतान ने स्वयं गवाही दी, गवाही दी। हालेलुया, हालेलुया। बात समझ में आ रही है? हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 17 का 1 और 3। मत्ती रचित सुसमाचार 17 का 1 और 3 जल्दी से हम पढ़ेंगे। ये टीचिंग थोड़ी गहरी है। और जी, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना के साथ जी 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पर ले गया। जी, वहाँ उसके सामने उसका स्वरूपांतर हुआ और उसके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजाला सा हो गया। जी, आगे एक और 2 ही बोला था। आगे भी पढ़ें। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। हालेलुया, हालेलुया। एक जगह यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था एकांत में, उसका रूप बदल गया और एलिया और मूसा उसे दिखाई दिए। हालेलुया। एलिया और मूसा उसे दिखाई दिए, जो उसे अप्रिशिएट कर रहे थे, उससे बातें कर रहे थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की अगुवाई भी करने के लिए मूसा और एलिया थे, जो कि उस समय उठा लिए गए थे स्वर्ग में। ध्यान से सुने। एक भाई की एक बीवी, 7 भाई थे और 7 भाई उस एक से शादी करते हैं। किससे करते हैं? 7 भाई थे और 7 के 7 पहला भाई मर जाता है, उसके बाद 6 नंबर का भाई शादी कर लेता है उसी एक स्त्री से। उसके बाद 5वां नंबर का मर जाता है, 6 नंबर का मर जाता है, 5 में शादी कर लेता है। और 4था नंबर, 3रा नंबर, 5वां नंबर, मतलब सारे नंबर 7 के 7 शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद मर जाते हैं। अब प्रभु तू हमें बता, कुछ लोग सियाने थे, यीशु मसीह को फंसाना चाह रहे थे, कहने लगे प्रभु हमें बता, 7 के 7 शादी कर चुके हैं इस स्त्री से और मर गए, और स्त्री लेकिन अभी जिंदा है, अब तू हमें बता ये वाइफ किसकी कहलाएगी? प्रभु ने कहा तुम बहुत बड़ी भूल के अंदर पड़े हो, तुम बहुत बड़ी भूल के अंदर पड़े हो, क्योंकि मरने के बाद तुम जब स्वर्ग चले जाओगे तो तुम विवाह फिर नहीं होगा, शादी नहीं होगी। जिस प्रकार से स्वर्गदूत इस्तेमाल किए जाते हैं उस प्रकार से तुम स्वर्गदूत के समान इस्तेमाल किए जाओगे। और मूसा और एलिया उठा लिए गए थे स्वर्ग के ऊपर, और इसलिए वो स्वर्गदूत के समान बनकर, स्वर्गदूत बनकर मूसा और एलिया यीशु मसीह को दिखाई दिए और यीशु मसीह को गाइड कर रहे हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं मैं कहाँ जा रहा हूँ? कितने लोग समझ रहे हैं? बात समझ में आ रही है? मरने के बाद हम स्वर्गदूत के समान परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा बनाकर, मरने के बाद। बात समझ में आ रही है? तो कोई निकाले प्रेरितों के अध्याय 10 का 1 से 4 तक। जो इतालियानी नमक पलटन का सरदार था, सूबेदार था जी, वह भक्त था जी, और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था जी, और युवती लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था जी। उसने दिन के 3रे पहर के निकट दर्शन में इष्टपुष्ट रूप से देखा जी कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है। परमेश्वर का एक स्वर्गदूत आया। कुरनेलियुस दान देने वाला था, धार्मिक व्यक्ति था। किसको? यहूदियों को। मंदिर में चढ़ावा देता था,
यहूदियों को आदर करता था, लेकिन था अन्य जातियों का, यहूदी नहीं था। उसके पास परमेश्वर का जो भय मानता है, उसके पास परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा और स्वर्गदूत प्रकट होता है और कहता है, हे कुरनेलियुस, तेरे दान और तेरी प्रार्थना परमेश्वर को स्मरण आई है। फलाना फलाना जगह पतरस है और उसको बुला, जब वो तुझे सुसमाचार सुनाएगा तो तू और तेरा पूरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। क्या पाएगा? उद्धार के लिए पवित्र आत्मा पाएगा। उद्धार के लिए क्या पाएगा? और पतरस, जैसे ही उनने पतरस बुलाया और पतरस ने सुसमाचार सुनाया, पतरस प्रचार कर रहा था, पवित्र आत्मा बल से उनके अंदर उतर गया और उनका उद्धार हो गया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो स्वर्गदूत, हर जगह स्वर्गदूत का काम हम देखते हैं। बहुत सारे लाखों करोड़ों वचन हैं, मैं सबको नहीं बता सकता, सबको नहीं बता सकता। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपको सेवकाई के लिए किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने स्वर्गदूत के साथ में आप बात करें, अपने स्वर्गदूत के साथ में आप उसका ऑनर करें हर चीज में। हालेलुया। और जब इसी प्रकार से आप बातचीत करेंगे, स्वर्गदूत आपकी बातों को मानने लगेगा और मिरेकल और सामर्थ के काम आपके जीवन के द्वारा बहने लगेंगे। ये आपको मैं शिक्षा देना चाह रहा हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रेरितों को छोड़ दीजिए, हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 2 का 11 से 15 तक। लूका रचित सुसमाचार 2 का 11 से 15 तक। जी पढ़ें। कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। स्वर्गदूत, ध्यान से सुनिए, कुछ लोग भेड़ बकरियां चरा रहे हैं रात के समय में। किसके समय? और वहां पे स्वर्गदूत प्रकट हो गया और कह रहा है, तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में, जी, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। आज दाऊद के नगर में प्रभु जन्मा है और यह मसीह प्रभु है। जी। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चन्नी में पड़ा हुआ पाओगे। ध्यान से सुनिए, ये कोई सपने में नहीं बता रहे हैं। चरवाहे भेड़ बकरे चला रहे हैं रात के समय और स्वर्गदूत प्रकट हो गए। स्वर्गदूत उनको दिखाई दिए और महिमा कर रहे हैं, वो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, नाच रहे हैं, आनंद मना रहे थे, क्योंकि स्वर्गदूत को पता है बहुत आनंद का आज दिन है जो प्रभु उद्धारकर्ता जन्मा है। बात समझ में आ रही है? स्वर्गदूत क्या दिए? दिखाई दिए। ज्यादातर आप देखेंगे कोई भी काम आपको चाहिए, उसको करने में, आत्मिक चीजें को सहायता करने में, स्वर्गदूत आपके साथ होंगे और वो आपकी सहायता करेंगे और वो आपकी मदद करते हैं, तब जाके आप कामयाबी को प्राप्त करते हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो इस बात को आपको मैं सिखाना चाह रहा हूं। कोई निकाले जल्दी से मत्ती रचित सुसमाचार 26 का 52 और 53। जी, यीशु मसीह के पास भी करोड़ों स्वर्गदूतों की पलटन थी। बोलो, करोड़ों स्वर्गदूतों की पलटन थी। बोलो, 12 पलटन थी। हालेलुया। 12, एक पलटन में तकरीबन 6000 स्वर्गदूत थे। बात समझ में आ रही है? एक पलटन के अंदर लगभग 6000 स्वर्गदूत होंगे, तो 12 पलटन में मल्टीप्लाई कर लेना कितने स्वर्गदूत होंगे। यीशु मसीह के पास भी स्वर्गदूत थे जो यीशु मसीह कहते हैं। जी। तब यीशु ने उससे कहा, जब यीशु मसीह ने उससे कहा, अपनी तलवार मायने में रख ले। हे पतरस, अपनी तलवार अपने मायने में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं, जो तलवार चलाने वाले हैं, वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। वो सब तलवार से न मारे जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि, क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ, मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ, और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास भी उपस्थित कर देगा। और वो स्वर्गदूतों की 12 पलटन अभी मेरे पास भेज देगा। अभी उतर आएगी 12 पलटन। बात समझ में आ रही है? एक पलटन के अंदर 6000 स्वर्गदूत, 12 पलटन के अंदर कितने स्वर्गदूत हैं? और एक स्वर्गदूत ने
बाइबल में लिखा है एक स्वर्गदूत ने 1,85,000 लोगों को मारा। कितने लोगों को? 1,85,000 लोगों को मारा। तो अब लगाइए 12 पलटन कितने करोड़ों लोगों को खत्म कर सकती है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो स्वर्गदूत आपको चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? स्वर्गदूत आपकी सेवकाई में मदद करते हैं, आते जाते आपकी रक्षा करते हैं, आपको गाइड करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अब तक आपने अगर अपने स्वर्गदूत के बारे में नहीं पता, जब भी आप प्रार्थना करते हैं, जब भी आप प्रार्थना करते हैं, वो आपको गाइड करते हैं, वो आपको लीड करते हैं। एक जगह ऐसा लिखा है, माता मरियम के पास स्वर्गदूत जिब्राइल फरिश्ता प्रकट हो गया। और जब वो प्रकट हो गया और कहने लगा, हे मरियम जय तेरी हो, क्योंकि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। तू एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। हालेलुया। बात समझ में आ रही है? किसने मैसेज दिया? किसने मैसेज दिया? किसने मैसेज दिया? किसने मैसेज दिया? स्वर्गदूत ने जैसे ही मैसेज दिया और वो पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। कौन? मरियम। बात समझ में आ रही है? हर जगह बाइबल के अंदर और भी बहुत सारे रेफरेंस हैं, स्वर्गदूत 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 स्वर्गदूत। जब इजरायलियों को मिस्री बहुत ज्यादा सताने लगे तो एक जगह मूसा जाता है पहाड़ी के अंदर और वो देखता है झाड़ी जल रही है, झाड़ी जल रही है लेकिन नष्ट नहीं हो रही है। पेड़ जल रहा है लेकिन नष्ट नहीं हो रहा, आग जल रही है। और परमेश्वर का स्वर्गदूत था वो जो मूसा को दिखाई दिया। किसको दिखाई दिया? किसको दिखाई दिया? मूसा को। और उसने कहा, मैंने अपने लोगों की चिल्लाहट को सुना है। मूसा, जिस जगह तू खड़ा है यहाँ से अपनी चप्पल उतार दे, क्योंकि ये पवित्र वेदी है। मैं तुझे इजराइलियों को छुड़ाने के लिए मिस्र में भेजूंगा। बात समझ में आ रही है? और उसको परमेश्वर के दूत ने क्या किए? सामर्थ के काम दिखाए। आपको किसकी जरूरत है? आपको किसकी गाइडेंस की जरूरत है? स्वर्गदूतों की जरूरत है। बोलो, स्वर्गदूतों की जरूरत है। इसीलिए जीसस एंजल्स मिनिस्ट्री फरिश्तों की सेवकाई है, एंजल्स की सेवकाई है, स्वर्गदूतों की सेवकाई है, यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। किसकी सेवकाई है? आपको क्या चाहिए? सेवकाई के लिए क्या चाहिए? मदद के लिए क्या चाहिए? गाइडेंस के लिए क्या चाहिए? रास्तों को साफ करने के लिए क्या चाहिए? शैतान को खत्म करने के लिए क्या चाहिए? परमेश्वर का फरिश्ता जो दूत था, परमेश्वर ने यूहन्ना को रेवलेशन में वो सारे प्रकाशन दिए। स्वर्गदूती के द्वारा यहोवा काम करता है, यहोवा डायरेक्ट उठकर नहीं आता। इसीलिए आपको बताना चाहता हूँ, स्वर्गदूत विश्वास करते हैं प्रभु के ऊपर, बपतिस्मा लेते हैं, उनके पास स्वर्गदूत रहता है और उनकी वो गाइड करता है, उनको वो प्रोटेक्ट करता है। हालेलुया। आज से आप समझ जाना, आपके आसपास कौन है? स्वर्गदूत है। आपके आसपास कौन है? स्वर्गदूत है। आपके आसपास कौन है? स्वर्गदूत है। बहुत साल पहले मुझे एक परमेश्वर ने दर्शन दिया। दर्शन अनगिनत है, मैं बता नहीं सकता, बहुत होते रहते हैं, लेकिन बहुत साल पहले परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया। उस दर्शन के अंदर शैतान मुझे गिराने के लिए खड़ा है। और शैतान बहुत ही ज़्यादा चतुर होकर एक जगह खड़ा है, कोने में खड़ा है, लेकिन वहाँ परमेश्वर का स्वर्गदूत मेरे साथ प्रकट हो गया और लालटेन लेके मेरे साथ साथ चल रहा है। लालटेन लेके मेरे साथ चल रहा है। लालटेन लेके मेरे साथ चल रहा है। और मैंने उस दूत को भी देखा जो मुझे नाश करने के लिए खड़ा था, उसको भी मैंने देखा, उसकी आंखें जल रही थी। और पवित्र आत्मा ने कहा, ये नरक का दूत है जो तुझे हानि पहुंचाने के लिए आया है, लेकिन तेरी मदद के लिए मैं लालटेन लेके आ चुका हूं। हालेलुया। हालेलुया।
परमेश्वर के दूत ने मुझे इस रीति से परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, मैं क्या बताऊं आपको, इतना प्यार मुझसे परमेश्वर यहोवा करता है। इसलिए तो मेरा सब कुछ यहोवा के लिए बलिदान है, मेरा शरीर, मेरी प्राण, मेरी आत्मा। इसीलिए तो मैं नाचते हुए गाते हुए आत्मा से आराधना और प्रचार करता हूं, क्योंकि मुझे पता है मुझसे कोई प्यार करने वाला है जो इस दुनिया में कोई भी नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे जो कोई प्यार करने वाला है वो मेरी माँ नहीं, वो मेरी सिस्टर नहीं, वो मेरे बच्चे नहीं, मेरी पत्नी नहीं, वो कोई भी नहीं। इतना प्यार मुझे सेनाओं का यहोवा करता है, इतना प्यार मुझे सेनाओं का यहोवा करता है। ये बात मुझे हमेशा हमेशा आनंदित करती है, ये बात मुझे हमेशा खड़ा करके रखती है, ये बात कभी मुझे गिरने नहीं देती, ये बात मुझे हमेशा स्मरण आती है कि सेनाओं का यहोवा मेरे साथ है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर को भी बहुत सारे बेटा बेटियों ने और बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर को दिखाया, परमेश्वर ने उनको दिखाया। बहुत सारे लोगों ने दर्शन भी देखे, बहुत सारे लोग, जब मैं काफ़ी बार लोग मुझे देख चुके हैं और लोग कहते हैं कि जिस प्रकार से यीशु मसीह के हाथों में छेद थे, हम आपके हाथों में छेद देख रहे हैं और आपका मुंह जलता हुआ देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने दर्शन देखे हैं जो चर्च में मौजूद हैं। मेरे पीछे सेनाओं का यहोवा खड़ा है। ओ रबा खांदा बाबा खा रबा बांदे, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने दर्शन दिया है और दिखाया है, जो मेरा दास है इसके साथ मैं खड़ा हूं और ये असली है, और ये असली है। हालेलुया। मेरे साथ कौन रहता है? आपके साथ कौन रहता है? आपके साथ कौन रहता है? आपके साथ कौन रहता है? सेनाओं का यहोवा रहता है। कौन रहता है? कौन रहता है? सेनाओं का यहोवा रहता है। कौन रहता है? कौन रहता है? कौन रहता है? कौन रहता है? सेनाओं का यहोवा मेरे साथ और आपके साथ रहता है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? कलीसिया अपने स्थानों पे खड़े हो जाए। कौन हमारे साथ रहता है? कौन हमारे साथ रहता है? कौन हमारे साथ रहता है? सेनाओं का यहोवा। कौन आपके साथ रहता है? सेनाओं का यहोवा। इसलिए अल्लाह खांदा या माखांदे, कोई बीमारी आपको नहीं चला सकती। सेनाओं का यहोवा आपके साथ रहता है। कोई मृत्यु बनी नहीं जो आपको खत्म करे। सेनाओं का यहोवा आपके साथ रहता है, मेरे साथ रहता है, मेरे साथ रहता है। बहुत सारे लोगों को प्रभु बीमारियां इसीलिए देता है ताकि वो डिसिप्लिन के अंदर आएं, ताकि वो अनुशासन के अंदर आएं। असल में बीमारी उनको मार नहीं सकती, लेकिन उस बीमारी के द्वारा लोग परमेश्वर के पास आएं और दुआ प्रार्थना में बढ़ाएं। इसलिए बहुत सारे लोग आज बीमार हैं, बहुत सारे लोग आज बीमार हैं। इसलिए वो बीमार हैं क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उसके समीप आएं। आप परमेश्वर की योजनाओं को नहीं समझ सकते, लेकिन सेनाओं का यहोवा आज आपको समझ दे रहा है कि इस बात को आपको समझना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे साथ कौन है? स्वर्गदूत है। हमारे साथ कौन है? सेनाओं का यहोवा है। हमारे साथ कौन है? सेनाओं का यहोवा है। स्वर्गदूत है, सेनाओं का यहोवा है। स्वर्गदूत है, सेनाओं का यहोवा है। स्वर्गदूत है। हालेलुया। किसी के प्राइवेट पार्ट के ऊपर, किसी के गुप्त के स्थान के ऊपर परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है। गुप्त स्थान के अंदर प्रभु आपको छू रहा है। प्राइवेट पार्ट के अंदर आपको क्या परेशानी है मैं नहीं जानता, लेकिन आपको मैं आत्मा के अंदर दर्द देख रहा हूँ। प्राइवेट पार्ट्स के अंदर दर्द देख रहा हूँ अलग प्रकार का। परमेश्वर अभी आपको और किसी को मैं कमर का दर्द देख रहा हूँ। अभी परमेश्वर आपको छू रहा है। अभी मैंने कहा कौन है? सेनाओं का यहोवा है वो। सेनाओं का यहोवा है वो। कौन है? सेनाओं का यहोवा है वो। सेनाओं का यहोवा है जो आपके साथ साथ और मेरे साथ साथ रहता है। हालेलुया। बाइबल कहती है उससे डरो जो स्वर्ग और नर्क में डालने की सामर्थ रखता है। शरीर को जो घात कर सकते हैं उनसे ना डरो। कलीसिया बहुत सारे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर से डरो जो स्वर्ग और नर्क में भेजने की सामर्थ रखता है। संसार के लोगों से मत डरो। यीशु आज आपको कह रहा है मत डरो, मत डरो। जिसे मैंने अपनी महिमा के लिए चुना है उसे कोई छू नहीं सकता। और बाइबल कहती है
जो मेरे दास को छूता है, जो मेरे दास को छूता है, वो मेरे आँख की भट्टी में, मेरी आँख की पुतली में, मेरी आँख की पुतली में अपनी उंगलियां डालता है और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं और मैं उसे बख्शूंगा नहीं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप अनॉइंटेड हैं, आप अभिषेक हैं। यहोवा ने आपको अनॉइंटेड किया है, आप यहोवा के अभिषिक्त दास दासी हैं। आपको कोई छू नहीं सकता, आपको कोई बीमारी छू नहीं सकती, क्योंकि यहोवा ने अपनी महिमा के लिए आपको चुना है। आप इसीलिए मेरे प्रियो खड़े हो जाएं, परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं परमेश्वर की महिमा के लिए। परमेश्वर आपके साथ है, वो कभी आपको ना छोड़ेगा, वो कभी आपको ना त्यागेगा, हमेशा वो आपके साथ रहेगा, कभी आपको ना बस छोड़ेगा, ना कभी वो त्यागेगा। हालेलुया। आशा करता हूँ ये वचन आपकी जनरेशन, आपकी लाइफ को आज से बदलेगा और आपको पता होना चाहिए कि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए परमेश्वर के दूत हैं। इसीलिए तो बाइबल में एक जगह शैतान भी इस वचन को जानता है। शैतान भी कहने लगा, एक जगह यीशु मसीह को लेके गया मंदिर के कगूरे पर और खड़ा कर कर शैतान कहने लगा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को इससे नीचे करके गिरा, क्योंकि तेरे बारे में ऐसा लिखा है कि स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथों उठा लेंगे, ऐसा ना हो पत्थर से कहीं तुझे ठेस लगे। शैतान भी इस वचन को जानता है। यीशु मसीह को भी स्वर्गदूत दिए गए थे, आपके पास भी बड़े असाइनमेंट को पूरा करने के लिए एंजल्स हैं, एंजल्स हैं, एंजल्स हैं, एंजल्स हैं। इसीलिए बड़ी सोच और समझकर यहोवा ने जीसस एंजल्स मिनिस्ट्री को चुना है। प्रभु आपको आशीष दे। इस वचन के अनुसार आप सबको जय मसीह की।